चलिए अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं खाटू नगरी से, जहां पर रथ यात्रा रवाना हो गई और ऐसे में हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि रथ यात्रा में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें खाटू नगरी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़ों की धुन पर बाबा श्याम भक्त रथ यात्रा में मौजूद हैं और किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में थिरकते हुए बाबा श्याम के भक्त नजर आ रहे हैं। एकादशी का खास मौका है और ऐसे में इस बेहद खास दिन पर रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहां बाबा खाटू श्याम नगर भ्रमण को निकल रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से भी साफ तौर पर कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि बाबा के साथ में रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें खाटू नगरी से आप देख सकते हैं। भी इस समय देख सकते हैं खाटू श्याम जी से ये तस्वीरें आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आज का दिन बेहद खास है। एकादशी का मुख्य मेला है आज और ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु खाटू नगरी में मौजूद हैं। खाटू नरेश के साथ में रथ यात्रा में शामिल होने के लिए ये भक्त दूर दूर से आए हैं। और देखिए उत्साह भक्तों में इस समय देखा जा सकता है, श्रद्धालु में उत्साह देखा जा सकता है कि किस तरह से श्रद्धालु बाबा श्याम के इस रथ यात्रा को लेकर के उत्साहित हैं। और ऐसे में ढोल नगाड़ों की धुन पर लगातार भक्त श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। नाचते गाते श्याम भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में। और देखिए हर रोज ही देखा जा सकता था कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, तो वहीं आज के इस खास मौके पर, इस खास दिन पर श्रद्धालुओं की संख्या भी और ज्यादा बढ़ गई है। और ये सीधी तस्वीरें खाटू नगरी से आप इस समय देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं वहां पर। और इस रथ यात्रा को लेकर कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में। और देखिए किस तरह से रथ यात्रा रवाना हो गई है, लोग वहां पर उत्साहित है और ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग थिरकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, बाबा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, लगातार इसी तरह के जयकारों से श्याम नगरी गूंज रही है। और देखिए रथ यात्रा रवाना हो गई है और ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और नगर भ्रमण को निकले हैं खाटू श्याम जी। और देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद। और साथ ही में एक नजर अगर प्रशासन की तैयारियों पर डाले, सुरक्षा लिहाज से अगर नजर डाले, तो भी देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़े। इसको लेकर पुलिस जाब्ता, एक बड़ा पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। और देखिए किस तरह से रथ यात्रा निकल चुकी है और इस रथ यात्रा के आगे पीछे ढेरों श्रद्धालु देखे जा सकते हैं, तो वहीं पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। और इस बात का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि जिस तरह से भीड़ देखी जा सकती है, जिस तरह से श्रद्धालुओं का जत्था देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ खाटू नगरी से लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश, रथ यात्रा रवाना हो गई है, किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं वहां से अभी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बाबा श्याम है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर प्रांगण से रवाना हुए हैं और हर कोई इस पल का इंतजार करता है। एक साल तक श्याम भक्त
इस पल का बेसब्री से इंतजार करता है। आखिर वो पलायर हर शाम भक्त है वो बाबा का दीदार कर रहे हैं, और आज खाटू नगरी में लाखों की संख्या में भक्त है वो बाबा के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और नाचते गाते शाम भक्त और उड़ती गुलाल आज खाटू नगरी में देखी जा रही है। हर शाम भक्त के चेहरे पे खुशी की झलक है। हर तरफ एक ही नारा सुनाई दे रहा है, बाबा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लगातार का सहारा, सच्चा दरबार हमारा। इस तरीके से पूरी खाटू नगरी है वो गुंजायमान है। और ये जो दर्शक इस समय देख रहे हैं वो लाखों भक्तों की भीड़ है जो 1 साल के इंतजार के बाद आज खाटू नगरी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल रमेश, और जो तस्वीर आप इस समय लगातार दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े, हर उम्र वर्ग के लोग इस यात्रा में मौजूद है। इस रथ यात्रा को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और रमेश देखिए, तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, प्रशासन का पहला प्रयास है कि हर श्याम भक्त को अच्छे से दर्शन करें, उसी को लेके भारी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। और क्योंकि अब बाबा श्याम नगर भ्रमण को निकले, रथ यात्रा यहाँ से मंदिर प्रांगण से शुरू हो गई है, जो कुछ देर बाद में श्याम कुंड पे पहुंचेगी, जहाँ से बाबा श्याम का शीश निकला था वहाँ खाटू कस्बे में अवस्थित है। और श्याम कुंड में कुछ देर के लिए बाबा रुकेंगे और वहाँ से फिर अस्पताल चौराया देते हुए खाटू श्याम जी का जो मुख्य चौक है कबूतर चौक, वहाँ ये पहुंचेंगे। ये करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये रथ यात्रा निकलेगी और लाखों भक्त ये प्रयास करेंगे कि बाबा के रथ को छुए और दर्शन करें। रमेश, जानना चाहेंगे कि देखिए रथ यात्रा रवाना हो चुकी है और देखा जा सकता है कि लाखों की तादाद में भीड़ भी लगातार रथ के साथ साथ में चल रही है। रास्ते में किसी तरह के कोई इंतजाम किए गए हैं, कोई चिकित्सा व्यवस्था या फिर कोई खाने पीने के इंतजाम? बिल्कुल, प्रशासनिक इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि बाबा श्याम है वो नगर भ्रमण के लिए उन लोगों का इंतजार है जो एकादशी का जिन्होंने उपवास कर रखा है, और अगर वो मंदिर प्रांगण नहीं पहुंच पा रहे ऐसे श्याम भक्त वो बाबा के दर्शन मंदिर में नहीं कर रहे, वो अब खाटू श्याम जी के गलियों में बाबा के दर्शन करेंगे और एकादशी का उपवास खोलेंगे। रमेश बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीर आप साझा कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में महिला भक्त भी मौजूद है वहां पर। ऐसे क्या प्रशासन के द्वारा महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था के लिए? बिल्कुल, महिला पुलिस का जाब्ता अलग से लगाया गया है। यहाँ जो होमगार्ड के जवान है वो अलग से तैनात किया है। स्काउट्स अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात कर रहे हैं, समय 7 से 8 हजार लोगों का जाब्ता, जिसमें होमगार्ड के जवान है, पुलिस के जवान है, इसके अलावा SCR की टीम है, QRT की टीमें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मेले में 4 से 5 हजार सेवादार लगे हुए हैं जो हर शाम भक्त की सेवा करने में लगे हुए हैं। रमेश, कितनी बजे रथ यात्रा लौटेगी वापस और किस किस मार्गों से होते हुए गुजरेगी? बिल्कुल, ये रथ यात्रा का समय 2:30 बजे का दिया है, लेकिन जिस तरीके से रथ यात्रा है वो शाम भक्तों के बीच गुजरी तो हो सकता है कि इसमें समय में बदलाव हो और ये 2:30 की जगह 3 बजे तक भी अपने मंदिर प्रांगण में वापस होते। लेकिन अब हर कस्बे में बाबा श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं और हर कोई बाबा श्याम के दर्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाबा नीले घोड़े में सवार होकर के अपने भक्तों के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर निकले और ये ऐतिहासिक पल होता है जिसके लिए देश के लोग तरसते हैं। और वेस्ट इंडिया के माध्यम से सारे देश और प्रदेश के लोग बाबा श्याम के रथ यात्रा के दर्शन कर पा रहे हैं। रमेश देखिए, एकादशी का खास मौका है, आज मुख्य मेला आज लगाया जा रहा है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि रथ यात्रा के बाद में क्या और भी कोई कार्यक्रम होंगे खाटू नगरी में? बिल्कुल, रथ यात्रा आज 2:30 से 3 बजे तक मंदिर प्रांगण में है। लगातार श्याम भक्त बाबा के मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद कल सूरजगढ़ वालों का निशान बाबा के शिखर पर चढ़ेगा और 12 महीने में एक ही निशान है जो बाबा के शिखर ध्वज पे लहराता रहता है। बाकी जो ध्वज है वो मंदिर प्रांगण के नीचे रखे जाते हैं और सूरजगढ़ का निशान ही है जो बाबा के मंदिर पे चढ़ता है। अब बिल्कुल रमेश, देखिए तस्वीरें आप वहां की देख सकते हैं। साफ तौर पर रथ यात्रा निकल चुकी है। रथ यात्रा को लेकर हमारे दर्शकों को एक बार अपडेट करिए कि कितनी तादाद में लोग वहां पर मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज करीब 30 लाख लोगों का आंकड़ा कल पार हुआ था। करीब 30 लाख श्याम भक्तों ने बाबा के दर्शन किए थे और आज की अगर मोटे अनुमान की बात करें तो 10 से 15 लाख भक्त बाबा के दरबार में दर्शन करेंगे। तो कुल मिला के बात करें तो ये तो लक्ष्मी मेला है, इसमें श्याम भक्तों की संख्या बढ़ के 50 लाख 60 लाख तक पहुंच सकती है।
रमेश, लगातार देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं देखा जा सकता है कि एकादशी का खास मौका है, ऐसे में लाखों की तादाद हो चुकी है श्रद्धालुओं की। वहां पर किसी भी तरह की कोई हालात बिगड़ने की कोई खबर सामने आई है अभी तक? नहीं, ऐसी कोई खबर हमारे सामने नहीं आई है। और एक बात और भी बताता हूँ कि बालबा अपना मेला स्वयं भरता है। यहाँ लाखों भक्त आते हैं, खुशी खुशी आते हैं और खुशी करके लौट करके जाते हैं। अभी तक इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई कि बाबा के दरबार में कोई आया और इस तरीके की कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि बाबा सब पे आशीर्वाद पहुंचाते हैं। और आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि मेले के दौरान कोई इस तरीके की कोई अव्यवस्था शिकार हुई हो। हालांकि कुछ समय पहले करीबन सितंबर महीने में घटना जरूर हुई थी, लेकिन अभी मेले के दौरान इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। और बिल्कुल रमेश, देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि किस तरह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार वहां पर चल रहे हैं। रमेश, देखिए देखा जा सकता है कि हर दिन बाबा का अलग अलग श्रृंगार किया गया था, बड़े ही खूबसूरत फूलों से बाबा को सजाया गया था। ऐसे में श्रृंगार के बारे में कुछ जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बाबा को एक इत्र पसंद है। बाबा को कोई भी इत्र लगाता है तो बाबा खुश होते हैं। बाबा को गुलाब का फूल लगाते हैं। इसी के साथ बाबा के जो मोर पंख होता है, जो मोर पंख है, उससे बाबा खुश होते हैं। तो यहाँ जो भी शाम भक्त आते हैं, क्या तो बाबा के लिए गुलाब के फूल लेके आते हैं। मोर छड़ी जिसको कहते हैं, मोर पंख, वो बाबा के यहाँ लगता है। और साथ में इत्र से बाबा खूब खुश होते हैं। आज का जो श्रृंगार है उसमें मोर छड़ी भी है। बाबा को बाबा के दरबार पूरा इत्र से महक रहा है। और इसी के साथ केसरिया जो ध्वज बाबा के यहाँ पहुंचते हैं, जो जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, वो श्याम भक्त बाबा को ध्वज लेकर के आते हैं। और इस मेले की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि 16 किलोमीटर रिंगत से लेकर के खाटू श्याम जी तक हर भक्त, करीब कहा जा सकता है कि हर भक्त है वो पैदल यात्रा करके पहुंचता है। लेकिन पैदल यात्रा के दौरान किसी भी भक्त के चेहरे पे कहीं भी कोई चिकन नहीं होती है, पैरों में छाले होते हैं, लेकिन कोई थकावट नहीं। किसी तरीके की कहा जा सकता है कि उनके चेहरे जब मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं श्याम भक्त, तो इनके चेहरे अपने आप गिरते हैं, क्योंकि वो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। जी रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।